देखिए, आज हम क्या देखेंगे। आज हम देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनती है। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ। ये हमने एरर्स वाले लेक्चर में हमने ये देखा था ट्रायल बैलेंस, ये चीज। अब आप देख सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस में हमारे पास अकाउंट नेम है, डेबिट क्रेडिट बैलेंस है। अब ये हमारा जब ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो जाएगा, जब इसमें कोई एरर नहीं होगा, तो फिर इससे हम क्या बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें आपके कोर्स में मेजर दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो कि बैलेंस शीट होती है, और एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस जिसको हम पीएनएल भी कहते हैं, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, ये प्रॉफिट और लॉस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता। सही है। अच्छा, अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का ये लेआउट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वैल्यूज ट्रायल बैलेंस से आती है। फॉर एग्जाम्पल कैश इन बैंक में इधर था, ठीक है, 21,350। ठीक है, लेकिन इधर मैंने क्या लिखा, 300 लिखा। मेरे ट्रायल बैलेंस को मैंने इसमें 300 लिखा। ठीक है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। अच्छा, अब ये क्या बन गई, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमारे पास आ गई। हमेशा एसेट्स शैल बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। आप देख सकते हो टोटल एसेट हमारे पास कितने हैं, 1400 के, और इधर टोटल कैपिटल लाइबिलिटीज कितनी है, 1400 की। अच्छा, एक और चीज ये है, जो ड्राइंग्स है वो कैपिटल वाले सेक्शन में आएगा, लेकिन कैपिटल की नेचर चूंकि क्रेडिट होती है कैपिटल की, और ड्राइंग्स की नेचर क्या होती है, डेबिट होती है, इसलिए इसको मैंने अपोजिट साइन में लिखा है, नेगेटिव में लिखा है। ठीक है, ये चीज आप अपने जहन में रखें। बाकी पहले आते हैं नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, लैंड मशीनरी व्हीकल्स, फिर आते हैं करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, कैश इन हैंड। ये सब मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि नॉन करंट एसेट क्या होता है, करंट एसेट क्या होता है। सही है। फिर आता है हमारे पास कैपिटल, फिर नॉन करंट बैंक लोन है, और फिर करंट लायबिलिटी और ट्रेड पेबल्स। अच्छा, रिटेन अर्निंग्स क्या होता है, इसमें बिजनेस के तमाम सालों का क्या आता है, प्रॉफिट आता है। क्या आता है, ऑल द टाइमिंग, आप इसे इस तरह रखें, प्रॉफिट्स ऑफ ऑल ईयर। अब अगर हम ये अज्यूम करें कि ये बिजनेस जिस साल शुरू हुआ है उसी साल की रिटेन अर्निंग है। ठीक है, तो फिर ये उसके पहले साल का क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये चीज। ठीक है, हाल तो ये फिगर यहाँ पे मैच नहीं कर रही, वो उसकी आगे आप पढ़ेंगे, बहुत सी वजूहत हो सकती है, लेकिन ये क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। सही है, उसमें क्या आएंगी, रिटेन अर्निंग्स आएंगी। रिटेन अर्निंग में क्या आता है, प्रॉफिट प्रॉफिट फॉर ऑल द ईयर्स ऑफ अ बिजनेस, वो क्या आता है, रिटेन अर्निंग में आता है। उससे फिर कुछ चीजें माइनस भी होती हैं। ठीक है, जैसे अगर वो मतलब इन सोल प्रोप्राइटर है, तो प्रॉफिट से फिर ड्राइंग्स माइनस हो जाएंगी। सही है, इसको यहाँ तो मैंने ड्राइंग्स को अलग से शो किया, लेकिन इसको आप रिटेन अर्निंग्स में नेट ऑफ करके भी शो कर सकते हैं। अगर कंपनी है तो डिविडेंड्स नेट ऑफ होते हैं, लेकिन वो आप आगे पढ़ेंगे। सही है, तो इस तरह हमारी क्या होती है, फाइनेंशियल पोजीशन बनती है, स्टेटमेंट ऑफ। आपने बस ये देखना है, जो आपके पेपर में रेलेवेंट हो सकता है कि कौन सी चीज किस में आएगी। जैसे कैपिटल वाले सेक्शन में आएगा, रिटेन अर्निंग्स इधर आएगा, ड्राइंग्स कैपिटल वाले सेक्शन में, या लाइन आइटम आएगा, या नेट ऑफ होके आएगा। नॉन करंट लाइबिलिटीज में किस तरह की चीजें आएंगी, ट्रेड पेबल्स करंट लाइबिलिटीज में किस तरह की चीजें आएंगी। इसी तरह नॉन करंट एसेट्स में क्या चीज आएगी, ठीक है, करंट एसेट्स में क्या चीज आएगी, तो ये चीज आप अपने जेहन में रखनी है। अच्छा, अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन किस चीज को रिफ्लेक्ट करती है, देखें। फॉर एग्जाम्पल एक एक कार है, ठीक है, उसमें चार भाई मिलके बिजनेस कर रहे हैं, एक मिसाल है। अब वो देखते हैं कि उन्होंने एक साल बिजनेस किया, 2 साल किया। अब वो कहते हैं, यार एक साल पहले जब हमने बिजनेस शुरू किया था, ठीक है, एक साल के बाद हमारे पास कैश था 5,000। ठीक है, 2 साल के बाद हमारे पास कैश हो गया 10,000। ठीक, अब ये 5,000 से 10,000 जो आया है, ठीक है, ये अब एक पोजीशन पे आ गया, मतलब 5,000 वाली पोजीशन अलहदा थी, 10,000 वाली पोजीशन अलहदा थी। ठीक है, तो जो कैश क्या एसेट है, जो स्टेटमेंट हमारी
पोजीशन को रिफ्लेक्ट करती है। किन चीजों की पोजीशन को? एसेट की, कैपिटल की, या लाइबिलिटीज की। यानी एक पीरियड के बाद हमारे पास कितनी चीज एसेट्स हैं, उससे हमने कितनी लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी है, और हमने कितना कैपिटल डाला या रिड्यूस किया, या हमने उससे कितना प्रॉफिट जनरेट किया। ये क्या होता है? पोजीशन को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, कि एक पॉइंट इन टाइम पे हम किस जगह पे खड़े हैं, हमारे पास कितनी जायदाद है। एक बिजनेस की जायदाद को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रिफ्लेक्ट करती है। अच्छा, अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, या एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होती है? देखें, इसको हम कहते हैं, ये जो मैंने लिखा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी हम कहते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ तक आके खत्म हो जाती है। ठीक है, फिर यहाँ से शुरू होती है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है, ये आइटम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से रिलेट कर, और फिर इन सब का टोटल क्या होता है? टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और इसको फिर मिला के क्या कहते हैं? स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अच्छा, अब ये किसके लिए होती है? ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस होती है, ये फॉर द ईयर होती है, ये एट सम डेट नहीं होती। ये क्या होती है? फॉर द ईयर होती है। ये किसी भी एक साल, किसी भी एक पीरियड, किसी भी एक टाइम के लिए बनती है। अब मैं अगर आप एक एग्जांपल दूं, यानी हमारा बिजनेस था 1 जनवरी 2025 से लेके 31 जनवरी 2025। अब ये प्रॉफिट और लॉस फॉर एग्जाम्पल उससे रिलेट करिए कि ये 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक, और बैलेंस शीट है 1 जनवरी से 31 जनवरी। लेकिन अब ये बनी तो इसके लिए 31 जनवरी तक, लेकिन ये क्या होगी? बैलेंस शीट तमाम बिजनेस जब से शुरू हुआ है तब से लेके 31 जनवरी तक उसकी क्या सूरत हाल है। ठीक है, अब पिछले साल से इसमें तब्दीलियां आई होंगी, उन तब्दीलियों को भी हम इसमें रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैश बढ़ा होगा, कम होगा, या जैसे भी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? एट सम डेट होती है। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट क्या होती है? फॉर सम पीरियड होती है। अब ये क्या है? एट 31 जनवरी। ठीक है, फॉर द पीरियड 31 दिसंबर से। ठीक है, तो ये चीज आप अपने जहन में रखनी है। इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को हम देखते हैं। ये हमारी परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करता है कि हमने किसी पीरियड में कैसी परफॉर्मेंस क्रिएट किया। इसके आइटम्स भी ऐसे ही हैं। देखिए, ये जो एसेट्स लाइबिलिटीज बनती है ना, वो सारी इधर से रिलेट कर रही होती हैं। हर चीज पीएनएल से रूट होके जाती है, मतलब या उसमें कुछ ना कुछ उसका ऐसा आ रहा होता है। अब वो क्या दिखाते हैं कि इसमें हमने एक पॉइंट इन टाइम में हमने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। अब ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है, ठीक है, इसका मतलब इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 600 आ रहा है। इसमें भी पहले रेवेन्यू आता है। ठीक है, रेवेन्यू जो हमारी नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी है, फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस है, उसका नॉर्मल काम है कंप्यूटर्स बेचना। ठीक है, तो उससे जो इनकम आएगी वो इधर आएगी। अगर वो प्रॉपर्टी बेच रहा है तो उसका नॉर्मल काम नहीं है, तो वो नीचे प्रॉपर्टी इनकम में आएगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद, क्योंकि उसके जो ऑपरेशन है उसका वो किससे ताल्लुक है? कंप्यूटर्स बेचने के साथ। ठीक है, तो रेवेन्यू 2000 माइनस 1000 आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स। यानी इस रेवेन्यू को जनरेट करने पे कितना कॉस्ट आई है हमारी, 10,000 वो आ जाएगा। फिर मार्केटिंग के एक्सपेंस पे आ जाएंगी, फिर ऑफिस। ये आपने बस इसको, इस लेआउट को याद रखना है, आपके पेपर के लिए फिलहाल इतना ही काफी। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा इनको माइनस करके, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस मार्केटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस। फिर प्रॉपर्टी इनकम आ जाएगा। प्रॉपर्टी इनकम इसमें ऐड होगा, मैंने इसको माइनस किया है जस्ट से। ठीक है, प्रॉपर्टी इनकम क्या होगा? ऐड होगा। फिर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। इंटरेस्ट हम जो लोन लेते हैं उस पे एक्रू होता है। ठीक है, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। फिर इनकम टैक्स एक्सपेंस आएगा। ठीक है, कि जो इनकम टैक्स इस पे लगेगा प्रॉफिट पे। फिर आएगा हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर, और फिर ये जो गेन ऑन प्रॉपर्टी है ये अभी आपका रेलेवेंट नहीं है। सही है, इसको भी आपने नहीं देखना। और फिर हमारी प्रॉफिट फॉर द ईयर से हम इस तरह की चीजें जो कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पार्ट होती है, उनको जब हम नेट ऑफ करते हैं तो फिर हमारी क्या बनती है? टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इस बस लेआउट को आपने याद रखना है, और इस तरह आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना वो बनती है, और उसके आपने ये चीज देखनी कि क्या चीज कहाँ पे आती है। ये मेजर चीज है।
ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए टॉपिक है जितना ही, अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।